जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मार्स साहब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बहुत बड़ी शंका के रूप में उभरा है और एक गलत जानकारी यूट्यूब पर प्रसारित हो रही है शिक्षक से संबंधित। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी को लेकर के एक अपना जजमेंट दिया, जिसमें उन्होंने टीईटी को अनिवार्य कर दिया। उस टीईटी की अनिवार्यता का फैसला आते ही यूट्यूब के तमाम यूट्यूबर्स एवं तमाम शिक्षक उसको अपने अपने तरीके से डिफाइन करते हैं। वहीं कुछ शिक्षक इस धड़ में विभक्त हो गए हैं कि नहीं, जो इन सर्विस टीचर है उनको टीईटी पास करना परीक्षा अनिवार्य है। वहीं कुछ शिक्षक ऐसे धड़ में बट गए हैं जो यह कहते हैं कि नहीं, जो 2010 या 2001 के पहले नियुक्त शिक्षक हैं उनको टीईटी पास करने की कोई अनिवार्यता नहीं है। इन तमाम कन्फ्यूजनों को आज मैं एक सार के माध्यम से दूर करने आया हूं। दोस्तों, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात को कोटेड किया है कि जो भी शिक्षक प्रमोशन चाहते हैं, यदि उनकी सर्विस कितनी भी हो, 1 साल हो, 2 साल हो, 6 महीने हो, 3 माह हो या 10 वर्ष हो, 20 वर्ष हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि वे प्रमोशन चाहते हैं तो उनको टीईटी पास करना अनिवार्य है। वहीं दूसरे कोटेड में उन्होंने यह कोटेड किया है कि जो भी टीचर्स ऑर्डर डेट से यदि उनकी सर्विस 5 साल से ज्यादा है तो उनको टीईटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य है। वहीं वे शिक्षक जिनका रिटायरमेंट इस ऑर्डर डेट से 5 साल से कम है, उनको टेट की परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं है। दोस्तों, यदि वे प्रमोशन चाहते हैं तो इनको भी टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा संदेह का विषय यह है, हमको तमाम कमेंट्स प्राप्त हुए कि सर, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप बढ़िया से अध्ययन करिए और उसमें यह देखिए, उसमें दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कि 2001 के पहले जितने भी टीचर्स नियुक्त हैं उनको टीईटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं है। वहीं कुछ कमेंट यह भी आए कि सर, आप उसको अध्ययन करिए, जो भी टीचर्स आरटीई एक्ट के लागू होने से पहले नियुक्त हैं उनको टीईटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं है। मैंने भी सोचा कि जब इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो हमको आर्डर का अध्ययन करना होगा। दोस्तों, हमको आर्डर को अध्ययन करने में लगभग 3 से 4 दिन लग गए, क्योंकि आप जानते हैं आर्डर बहुत लंबे चौड़े हैं और सभी लोग इस आर्डर को अपने तरीके से बता रहे थे। तो हम सोचे कि क्यों ना इसका अध्ययन किया जाए और जो फैक्ट चीजें हैं, जो एक्चुअल चीजें हैं, वही मार्स साहब यूट्यूब चैनल आपको दे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देती है 10 पेज, 20 पेज, 120 पेज, जितने भी पेज का देती है, वो केवल उसका आर्डर नहीं होता है, बल्कि उस आर्डर में वो कुछ नजीरें पेश करती है कि यह ऐसा पहले हुआ था, या इस बात को भी कोटेट करती है कि आपके वकील ने यह कहा, सरकारी वकील ने यह कहा और राज्य सरकार की यह दलील है, इत्यादि बिंदुओं को जो है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आर्डर में कोटेट करती है। वहीं जो एक्ट होते हैं, जो संसद के द्वारा पास होते हैं, या फिर जो भी एक्ट है, जो भी उसके रिगार्डिंग आते हैं, उसको भी वो कोटेट के रूप में अपने आर्डर में मेंशन करती है। इसी का शिकार हुआ जो है टीईटी अनिवार्यता आर्डर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 2009 आरटीई एक्ट है उसके जो कोटेड पॉइंट है और जो 3 सितंबर 2001 से पहले नियुक्त टीचर हैं उनके जो कोटेड पॉइंट है, उन्होंने उसको अपने आर्डर में मेंशन किया और उन्होंने ऐसा कहा कि आरटीई एक्ट में ऐसा यह प्रावधान था कि जो 2001 3 सितंबर से पहले नियुक्त शिक्षक थे उनको कुछ कंडीशंस में टीईटी की परीक्षा से छूट दी गई थी। वो यह नहीं कह रहे हैं, कोर्ट जजमेंट में यह कहीं नहीं है, वो कहीं कतई इस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं कि हम छूट दे रहे हैं, इस बात का नहीं कर रहे हैं जिक्र, बल्कि वे इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो आरटीई एक्ट 2009 है उसमें इन बिंदुओं का जिक्र था, जिसकी वजह से कुछ टीचरों को कुछ विशेष प्रावधानों के तहत उनको छूट दी गई थी। वेयर का प्रयोग किया है, थी। और यदि कोर्ट यह कहती कि मैं 2001 से पहले नियुक्त टीचर को छूट देता हूं, अगर कहती, चाहे दे रहा हूं कहती, तो वहां पर आर का प्रयोग करती। उन्होंने पास्ट का प्रयोग किया है कि ऐसा पहले प्रावधान था। यह नहीं सरकार का, यह नहीं कोर्ट कर रही है कि नहीं यह प्रावधान है और मैं इसको छूट दे रहा हूं, ऐसा कतई तो नहीं कर रही है, बल्कि वो कर रही है वेयर एग्जेम्प्टेड मतलब पहले यह था।
जो आरटीई एक्ट में मेंशन था उसी कोटेड को ऑर्डर जजमेंट में क्या है सेम हूबहू ला करके रख दिया गया है। और बहुत सारे लोगों में यह कंफ्यूजन फंस गया कि कोर्ट यह कह रही है कि नहीं हम छूट दे रहे हैं। अगर छूट दे रहे हैं कहती तो वेयर के जगह आर एग्जेम्प्टेड कहती कि मैं छूट दे रहा हूं वर्तमान समय में, जबकि यह पास्ट का बात कर रही है। तो दोस्तों यदि आपके मन में तनिक भी कंफ्यूजन होगा कि 2001 से पहले जो भी नियुक्त शिक्षक हैं उनको टीईटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं है, तो यह सरासर गलत है और अपने साथ जो है छलवा करना है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे लोग आपको जब ऐसा कर देते हैं तो आपके मन में होता है कि नहीं हमको जब हम जरूरी है नहीं तो हम क्यों पास करें, लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह केवल 2 बिंदुओं को मेंशन किया है। इन सर्विस टीचर यदि उनकी सर्विस 5 साल से कम है तो उनको कोई जरूरी नहीं है टीईटी की परीक्षा पास करना, लेकिन उनको भी यदि प्रमोशन चाहिए तो उनको भी टीईटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य है। पहला कोटेड था और केवल दूसरा कोटेड में उन्होंने यह कहा है कि कोई भी टीचर है इन सर्विस एनी अदर टीचर, कोई भी टीचर है यदि उसको जो है कि 5 साल से ज्यादा सर्विस में रहना है तो उसको टीईटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य है। जबकि वो जो मेंशन किए थे वेयर एग्जेम्प्टेड, वो उसके कोटेड पॉइंट को लिखे थे, वो कतई यह नहीं कर रहे हैं कि नहीं 2001 से पहले जो भी नियुक्त टीचर है उनको पास करना अनिवार्य नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। कुछ टीचर्स का यह भी कहना था कि सर कुछ टीचर जो इंटर पास ही है वो टीईटी की क्वालिफिकेशन योग्यता को पाते ही नहीं, तो वो टीईटी की परीक्षा देंगे कैसे। दोस्तों उनके लिए जो नए टीईटी का प्रावधान होगा उसमें एक अलग क्लास का मेंशन होगा और उनको भी देना होगा। जो भी इन सर्विस टीचर है चाहे वो कक्षा 12 पर ही पढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको टीईटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। किसी भी भ्रम में मत रहिए कि हमारी नियुक्ति 2009 से पहले हुई है, हमारी नियुक्ति 2001 से पहले हुई है तो हमको टीईटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं है, ऐसा कतई नहीं है, ये सरासर गलत है। यदि आपकी सर्विस 5 साल से ज्यादा है तो आपको निश्चित रूप से टीईटी की परीक्षा देना होगा, तभी अपने सर्विस को कंटिन्यू कर पाएंगे, अन्यथा नो टेट नो सर्विस लागू हो जाएगा और दोस्तों आप सर्विस से बाहर भी हो सकते हैं। कुछ लोगों का यह भी कमेंट था कि सर जो है कि हमारी नियुक्ति इस तिथि को हुई है और मेरी जब नियुक्ति हुई थी तो मैंने परीक्षा को पास करके जो है कि यह नौकरी पाया था। तो जिन्होंने कोई भी परीक्षा पास करके नौकरी पाया है तो उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी की संख्या और समकक्षता के बराबर माना है। यदि नहीं माना है तो वे कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का सहारा लेंगे, उनके लिए अलग डिसीजन हो जाएगा कि जब आपने एक क्वालिफिकेशन पहले ही परीक्षा पास कर लिया है तो आपको दूसरी क्वालिफिकेशन परीक्षा बाद में पास करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिनकी नियुक्ति विदाउट टेट बेस पर हुई है, बिना किसी परीक्षा बेस पर हुई है, उनको निश्चित रूप से टीईटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य है। यदि आपके मन में तनिक भी कंफ्यूजन होगा तो उसको निकाल दीजिए। और दोस्तों देखिए यह पुनः रिव्यू पिटीशन दाखिल होने जा रहा है, सरकार का जो है कि कमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं हम दाखिल करेंगे, लेकिन दोस्तों हमको हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठना है और निश्चित रूप से अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना है। जल्द से जल्द हमको टीईटी की तैयारी को अंतिम रूप देते हुए हमको टीईटी की परीक्षा पास कर लेना है। यदि दोस्तों एक बार हम टीईटी की परीक्षा पास कर लेते हैं तो बार बार का यह लफड़ा ही समाप्त हो जाएगा कि हमको पास करना है कि नहीं करना है। दोस्तों थोड़ी सी मैं जानता हूं कि सबको दिक्कतें हो सकती हैं, जिनके बाल बच्चे हैं, जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, वे कैसे करेंगे, लेकिन दोस्तों हर परिस्थितियों के साथ अपने आप को ढालना ही एक सबसे बड़ी चुनौती होती है और इसके लिए तैयारी कराना ही शिक्षक का कार्य होता है। जब खुद पर ही ऐसी परिस्थितियां आए तो निश्चित रूप से बेधड़क हमको तैयारी करना चाहिए और निश्चित रूप से टीईटी की परीक्षा को क्वालिफाई कर लेना चाहिए, जिससे कि बार बार जो आ रहे हैं कि नहीं यह परीक्षा पास करना चाहिए उसको खत्म कर देना चाहिए। दोस्तों हमको आशा और विश्वास है कि यह वीडियो के माध्यम से जो 168 नंबर का क्लास था जो आपको टीईटी की परीक्षा पास करने से छूट दे रही थी, ऐसा भ्रम था, ऐसा कुछ नहीं है, अब वो दूर हो गया होगा। निश्चित रूप से यदि आपको हमारा वीडियो, हमारे बताए गए चीजें आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे आने वाली तमाम जानकारियां आप तक पहले ही पहुंच सके। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।